दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फेविका। तो हमारे काफ़ी भाइयों के बच्चियों के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है उनके क्वेश्चन का आंसर देना। लेकिन काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके होते हैं। तो जब एक दो बार, पहली बार या दूसरी तीसरी बार जब उसको रिपीट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक उसमें असर दिखाई देता है। लेकिन जब बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो एक वो दिल से निकल के नहीं आती, दिल की गहराइयों से निकल के नहीं आती। बात तो करते हैं हर एक चीज़ पे, कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ हकीकत में आती नहीं है जो दिल से आती है निकल के जो चीज़ें। तो उसमें काफ़ी हमारे भाई, हमारे बच्चे कि भाई लाभ सबको, और ये पूछना भी चाहिए। मान लो जो चीज़ समझ में ना आ रही हो, और जब हम किसी भी टॉपिक या विषय के ऊपर बात करते हैं, कोई भी केमिकल या कोई विधि या कोई प्रैक्टिकल या कोई उदाहरण बताते हैं कि आपने उसको किया है, आपने उसको करके देखा। मैं ये नहीं कहता कस्टमर के गारमेंट पे करें, जो भी गारमेंट आपके पास, रेड गारमेंट हर घर में मिल जाते हैं, हर एक तरह के गारमेंट मिल जाते हैं, तो आप उन पे उसको अप्लाई करके देखें। और उसके बाद अगर आपको समझ में ना आए, लेकिन शॉर्टकट चलना और उसको कहते हैं ना कि बिल्कुल बिल्कुल अपने ऊपर हल्का सा भी बोझ ना लेना। और दोस्तों, ज़्यादा राजनीति या उससे मुझे थोड़ा अलग हटके, बाकी नॉर्मल भाषा में जो हम अपने परिवार से बात करते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा कि पता लग जाता है कि कौन इंसान कौन सी भाषा, यानी शुद्ध भाषा जो आजकल की भाषा में कौन सी टोन में बात कर रहा है, ये भी समझ में आ जाता है। तो उसमें काफ़ी हमारे भाई, मैं किसी को नाम लेके किसी को हर्ट करना नहीं चाहता कि उसमें जो भी हमारे जो बताए गए क्वेश्चन, अच्छा इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक तो जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक बेस पे है, बेसिक, और बेसिक के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि उनकी जो सोच, बिल्कुल उदाहरण के तौर पे एक छोटी क्लास के बच्चों को और हम बड़ी क्लास की कोई पुस्तक या उसके विषय में बताएंगे तो वो व्यर्थ है, उसका कोई आधार नहीं है। उसी तरह बड़ी क्लास के बच्चों को छोटी की बताएंगे तो उसका भी आधार नहीं है। लेकिन फिर भी बड़ी क्लास के बच्चों को छोटी क्लास के किसी भी पाठ्यक्रम का हम उसको उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ जो भी हमारी बड़ी क्लासों के अंदर बच्चे हैं, खासकर आज के युग में, कि वो इंग्लिश में परफेक्ट होंगे, किसी भाषा में परफेक्ट होंगे, लेकिन वो हिंदी के अंदर क ख ग ए आ ई और ये जो हिंदी में जो अंकगणित उसके विषय में लिख के, और कहते काफ़ी अभी देखा कि जैसे रोज़मर्रा से हम शिक्षा लेते हैं कि जैसे मान लो किसी ने बताया कि भाई 39 रुपये दे दीजिए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं आजकल के बच्चे। 39 क्या होता है कि अंकल क्या है, वो मतलब एक सब्जी बेचने वाला, क्योंकि वो तो जो हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति, या उसको समझो कि वो शिक्षित नहीं है। लेकिन क्या कि ये जो चीज़ें कि कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि अपनी मातृभाषा को हम नहीं जानते, बाकी दुनिया भर की भाषा और सब कंट्री में जो भी हमारी मातृभाषा हो वो सब प्रथम होती है। हमारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट में इंग्लिश में, दुनिया भर की भाषा में, हिंदी में सिर्फ नाम मात्र के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए वो काम होता है। तो दोस्तों, विषय हमारा क्लीनिंग का, तो उसमें किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं। और कई बार क्या है कि जो आपको आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो आपको बता रहा है कि जो तपा हुआ या अपने जो भी आप उसको कुछ मान के उसको फॉलो करते हैं, तो क्या है कि कई बार वो ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो एक तरह की बड़बोली लगती हैं, कि वो ऐसी बात बोल दी है, तो आप वहीं पे उसको बिल्कुल कैच कर लेते हैं कि हाँ अब ये इंसान फंस गया है, जिसको जो तपा हुआ, जिसको आप गुरु या कुछ भी मानते हैं। तो क्या कि जब कोई भी बड़बोली ऐसी चीज़ बोली जाती है तो वो उसका एक मर्यादा के अंदर रह के बोलता है। ये नहीं कि जब हम बड़ी क्लास को पढ़ाते हैं, छोटी क्लास को पढ़ाते हैं, तो उसकी, और मान लो जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हम चावल लेने जाते हैं
तो चावल हमारे साबुत होते हैं, 2 किनके वाले, 3 किनके वाले, 4 किनके वाले, तो जो हम मशीनों में छानते हैं क्योंकि उसमें छलनी होती है, छलनी के हिसाब से निकलता है। क्या है वो उसमें कि जो हमारे 4 टुकड़े वाले जो चावल होते हैं उसमें साबुत चावल भी गिर जाते हैं, तो आदमी उस चीज़ को पकड़ के चले। ये तो एक तरह का बेनिफिट होता है, एक लाभ होता है कि भाई आपको चावल मिला, क्योंकि ये इस चीज़ों को अब डिबेट में लेके जाएंगे तो बात बहुत बढ़ जाएगी। तो ये है कि जब भी कोई इंसान, और सबसे बड़ी बात ये कि जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप गुरु मानते हैं, जिसको आप एक तरह का अपना एक जो आप काम कर रहे हैं उसके थ्रू यानी उनके बताए रास्ते पे चलते हैं, तो उनका जो काम होता है उस काम को देखें। और सबसे पहले आप ये देखें कि वो इंसान किस टाइप का है, कि किस टाइप का, वो लालची तो नहीं है, आपसे क्या अर्जित करना चाहता है और आपसे उसको बेनिफिट क्या है। कि 1000 बुराइयां इंसानों में होती हैं, किसी में भी, लेकिन हमें उनके सद्गुण को अपनाना चाहिए। बाकी अवगुण हर एक इंसान में, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, इस कपड़ा क्लीनिंग के जो काम में सबसे पहले अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन करके रखें, उसी के बाद आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो क्लासें हैं वो क्लास हमारी जो मैं कहता हूँ कि हमारे पीएचडी तक, वो पीएचडी कहाँ था, इंडस्ट्री के अंदर आता है। इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े इंडस्ट्री जहाँ पे हमारे गारमेंट एक्सपोर्ट होते हैं, जहाँ करोड़ों का बिजनेस होता है, कि वहाँ एक और मान लो गलती से लेस मात्र भी कोई चीज़ बता दी तो वो पूरा गारमेंट, करोड़ों का गारमेंट मिट्टी हो सकता है। और वो कहते हैं ना कि उनकी जो शाख को यानी जो उनकी गुडविल है उसको एक तरह का बट्टा लग सकता है। तो ऐसा काम कब किया जाता है कि जो भी काम बोला जाता है, किया जाता है, पूरा होशो हवास में और मर्यादा के अंदर है। कि ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया, लेकिन आप इसको किस तरह आप समझते हैं, लेते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ आग्रह यही है कि लेकिन एक ये सत्य भी है कि जब तक इंसान जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे कि मार्केट में कोई इंसान कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, जब तक वो दुकानों पे दे रहा है, उसका कुछ पैसा फंसा हुआ है, तो जब तक वो मटेरियल दे रहा है, जब तक उसको पैसा मिलेगा, वो अगर मान लो बाई चांस किसी भी कारणवश अपने काम को बंद करता तो उसका आधे से ज़्यादा पैसा मार्केट में फंस जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य है कि जो भी इंसान बता रहा है कुछ भी जो किसी भी लाइन से, ये नहीं किसी भी लाइन से, मैं या और से मतलब नहीं है, कि जब तक आपको उससे कुछ लाभ है, जब तक वो आपके सामने एक तरह का जिंदा, उसके बाद तो कहते हैं ना कि भूल भुलैया है। तो दोस्तों, कपड़ा क्लीनिंग से पहले अपने माइंड को क्लीन करें, उसके बाद ही आप कपड़ा क्लीन कर सकते हैं। बाकी फंडा छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है कि उस विषय में बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक बड़ा भी है और छोटा भी है, ये अपने सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, कपड़े क्लीनिंग का यह विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। बाकी किसी भाई को, किसी बच्चे को कोई भी कपड़े के विषय में क्वेश्चन, उसकी जो संशय है वो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। बाकी कोशिश ये रहेगी जहाँ तक मुझे नॉलेज है, बाकी मैं प्रतिदिन 1 से 2 केमिकल अवश्य बढ़ाता हूँ। और उसमें क्या कि काफ़ी हमारे भाई कहते हैं कि आप ये केमिकल जो यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर हम डिबेट करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये विषय थोड़ा अलग हटके है। तो बाकी कोई भी कपड़े के विषय में आपकी प्रॉब्लम हो, आपकी कोई दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।